नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केसरी पांडे। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 5 दिसंबर, बी 4 दिसंबर, सी 11 दिसंबर अथवा डी 1 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। आज यानी 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जा रहा है। स्वस्थ मृदा और मृदा संसाधनों के सतत प्रबंधन के महत्व पर बल देने के लिए हर साल 5 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मृदा दिवस का विषय है मृदा भोजन का स्रोत। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और मानव कल्याण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। गौरतलब है कि दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को आधिकारिक रूप से पहला विश्व मृदा दिवस मनाने का फैसला किया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में लोंगेवाला संघर्ष सुर्खियों में था। ये निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए मुस्लिम लीग का गठन, बी साल 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, सी आज़ाद हिंद फौज का गठन अथवा ऑप्शन डी साल 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। व्याख्या देख लेते हैं। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला संघर्ष में भारत की विजय की 51वीं वर्षगांठ आज यानी 5 दिसंबर को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। यह युद्ध राजस्थान की थार मरुभूमि में लोंगेवाला सीमा चौकी पर लड़ा गया था। इस मौके पर राजस्थान में जैसलमेर सैन्य केंद्र और लोंगेवाला युद्ध स्मारक पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें अन्य कार्यक्रमों के अलावा सैन्य बैंड और मार्शल आर्ट की प्रस्तुतियां भी शामिल थीं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे दृष्टिबाधित 2020 क्रिकेट विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस विश्व कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। दूसरा, पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह को टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तीसरा दृष्टिबाधित 2020 क्रिकेट विश्व कप आज यानी 5 दिसंबर से गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में शुरू हो गया है। मेजबान भारत के अलावा टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट के दौरान देश के 9 शहरों में कुल 24 मैच खेले जाएंगे। बता दें कि विश्व दिव्यांग दिवस के सिलसिले में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह को टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। एडम ब्रिज, जिसे कि राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये श्रीलंका के पंबन द्वीप और भारत के तमिलनाडु के मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला है, सीरीज है। दूसरा, यह पुल 30 किलोमीटर लंबा है और मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से अलग करता है। तीसरा, हिंदू मतावलंबियों का मानना है कि इस ढांचे का निर्माण भगवान राम और उनकी वानर सेना ने रावण की लंका तक पहुंचने के लिए किया था। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी तीनों कथन सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 और 3 सत्य हैं। कथन 1 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए चलते हैं व्याख्या की ओर। हाल ही में हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। सिनेमाघरों में ये पहले ही रिलीज हो चुकी थी। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद से ये राम सेतु चर्चा में है। बता दें कि एडम ब्रिज, जिसे कि राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पंबन द्वीप, जिसे कि रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच
चूना पत्थर के चट्टानों की एक श्रृंखला है, सीरीज है। इस तरह पहला स्टेटमेंट गलत है। ये पुल 30 किलोमीटर लंबा है और मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम वाली इसको पाक जलडमरू मध्य जो कि पूर्वोत्तर से अलग करता है, यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ये माना जाता है कि संरचना का निर्माण भगवान राम और उनकी वानरों की सेना ने रावण की लंका तक पहुंचने के लिए किया था। इस प्रकार कथन 3 सही है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। किस उच्च न्यायालय ने, यानी किस राज्य के उच्च न्यायालय ने संबंधित राज्य में, यानी अपने यहाँ मंदिरों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात उच्च न्यायालय, बी केरल उच्च न्यायालय, सी मद्रास उच्च न्यायालय अथवा ऑप्शन डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला जारी किया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने पूरे तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने मंदिरों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत के अनुसार यह फैसला राज्य के मंदिरों की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है। तूतीकोरिन जिले के तिरुचेंदूर में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अंदर मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एम सीतारमन द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया। दरअसल याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि श्रद्धालु अपने मोबाइल फोन से मूर्तियों और पूजा की तस्वीरें लेते हैं जो मंदिरों के नियमों के खिलाफ है और मंदिरों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी ये खतरा की तरह है। तो यह था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।